बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर के तीसरी दफ़ा जो है टैक्स रिटर्न में चेंजेस के ऊपर कि एफबीआर तीसरी दफ़ा जो फॉर्म लेके आया है वो किस वजह से लेके आया है, उसके पीछे क्या वजह थी और उसके लिए अभी हमें फर्दर जो है इसको रिटर्न को फाइल करना है या नहीं करना, और इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये रात को मैंने एक रिटर्न की थी, इसको मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से रिटर्न करनी है, लेकिन अभी जो है फॉर्म में बेसिकली जो चेंज आया है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वो चेंज एक्चुअल में यहाँ पे हम जाते हैं, जब मैं इस रिटर्न को सबमिट करने लगा हूँ तो मुझे एक ये मैसेज आया है। तो ये मैसेज जो आया है वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। प्लीज़ इंटर द एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू, दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक फॉर द डिक्लेयर्ड एसेट। ये इस तरह से आपको आ सकता है, और ये क्यों आया है वो आगे डिस्कस करते हैं। ये फिर मैं इसके बैक पे गया और वहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया बाकायदा तौर पे, और फिर उसके बाद ये मुझे सबमिशन की इजाज़त मिली। ऐसे आपके साथ भी ये मामला पेश आएगा, आप भी इसको इसी तरीके से हल करेंगे, सबमिट करने की आप कोशिश करेंगे। ये आपसे तब सबमिट होगा जब आप इसको ठीक कर देंगे। ये इस तरह से पॉपअप आपको एरर आएगी। ये आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है, वहाँ पे जो आपके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है आपने देना है। इक्विपमेंट है, अब इसकी जो उस टाइम के मुताबिक जो थी वो आपने दी हुई है, अब करंट के हिसाब से आपने देनी है। तो आप करंट के हिसाब से, अब मेरा ये था मैंने वही दे दी। आगे फिर उसमें एनिमल्स हैं वो भी मैंने वही दे दी। तो करंट इनकी जो भी कम है कम दे सकते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा दे सकते हैं। तो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने इसको फिल करना है, और उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे ऐसे, तो ये सबमिट हो जाएगी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि ये बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक 7E का जो है हर साल के ऊपर 1% टैक्स बनता है, ये वो लेना चाहते हैं। तो वो आपकी सब चीज़ें जब आ जाएंगी डिक्लेयर होके, तो वो 7E का आपको ये खुद ही आपको अलाउ ही नहीं करेगा। 7E की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैपिटल एसेट्स वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली आपसे 7E पहले लेगा, तब जब जाके सबमिशन होगी। और दूसरा, जब आप ये करंट वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं तो इनको ये पता चल जाता है कि इसके बिटवीन जो है गेन टैक्स कितना बनता है। तो आप अगर इसको कम करेंगे तो फिर भी आपके लिए मसला होगा, आप ज़्यादा करेंगे तो आप ही फंसते हैं। तो आपको वैल्यू पूरी ही बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो वो पूरी जब आप करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट ज़ाहिर बात है कम होगा, तो गेन टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये असल मकसद है, और इन्होंने अब ये फॉर्म लॉन्च कर दिया है। इसके बगैर अब आपकी टैक्स रिटर्न नहीं होगी। सो इसमें अब आपको इसके हिसाब से चलना होगा। तो आखिरी सवाल का जवाब ये है कि रिटर्न क्या हमें अभी सबमिट करनी चाहिए या नहीं? तो सबमिट करनी चाहिए, मैंने भी की है, तो आप भी करें। बाकी अगर कोई चेंजेस आए तो फिर बाद में देख लेंगे। बाकी मज़ीद अजान हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।